रहा हूं और कार्यक्रम में भागीदारी का कारण उत्साह और उमंग के पर्व और त्योहार को हम शांति, सौहार्द, उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर सकें, इसके लिए मैं स्वयं भी आपके साथ सहभागी बनता रहा हूं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम देखते रहे हैं कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को कैसे अपने आगोश में लिया। देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आकर के कालकलवित हुए। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रतिबद्धता के साथ कोरोना प्रबंधन का कार्य हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के कुछ नए मॉडल प्रस्तुत किए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन की डोजेस देने में सफल हुए, यानी 30 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देने में हम लोग सफल हुए हैं। और अब तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है और कल से वैक्सीन 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रारंभ हो गया है। एक संवेदनशील सरकार जब होती है तो अपने नागरिकों को महामारी से भी बचाती है और महामारी के दुष्परिणाम से भूखमरी की स्थिति भी नहीं आने देती है। आपने देखा होगा कैसे भूखमरी की समस्या का समाधान भी सरकार ने किया। महीने में 2-2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को मिलना प्रारंभ हुआ। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। यह सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन खाद्यान्न तो पहले भी हुआ करता था। पहले खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिलता था, खाद्यान्न माफियाओं के हाथों में चला जाता था। आज माफिया किसी गरीब के अधिकार पर डकैती नहीं डाल सकता है। और एक संवेदनशील सरकार सुरक्षा के प्रति जितनी संवेदनशील होती है, उतनी ही संवेदनशील वह शासन की योजनाओं को हर गरीब तक, हर घर तक, हर गांव तक पहुंचाने के लिए भी उसी ईमानदारी के साथ कार्य करती है। भाइयों बहनों, हम सब के पर्व और त्योहार भी इसी संवेदना को हम सब के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे पर्व और त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा सदैव प्रदान करते हैं। अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। केवल अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। संकुचित सोच वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता है। महानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस संकुचित दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को अंगीकार करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव को भी अंगीकार करना पड़ेगा। और यही तो भाव प्रधानमंत्री जी के मंत्र पर दिखता है, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से। तो हर गरीब को राशन मिलता है, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में वैक्सीन मिलता है, उसको सुरक्षा का एहसास होता है, योजनाओं का लाभ मिलता है, तो सबके विश्वास का प्रतीक भी बनता है। और सामूहिक प्रयास से कोरोना कालखंड में